कुन्देन्दु तुषार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्ड मण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभृतदेवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हुए। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम महाराजा जनक की सुपुत्री के रूप में प्रकट हुई सीता के स्वयंवर को देखने के लिए जनकपुरी प्रस्थान कर चुके हैं। जनकपुरी पहुंचकर वे यज्ञ मंडप का अवलोकन कर रहे हैं। नगर के नर नारी उन्हें देखकर परम आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। प्रभु श्री राम के प्रति जिसकी जैसी भावना है, उन्हें उसी स्वरूप में उनका दर्शन हो रहा है। विदूषण प्रभु विराट में दीसा, बहुमुख कर पग लोचन सीसा। जनक जाति अवलोकहि कैसे, सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। जो ज्ञानी हैं, जो विद्वान हैं, उनको श्री राम जी विराट स्वरूप में दिखाई पड़ रहे हैं, जिनके अत्यंत अनेकों मुख हैं, हाथ पैर नेत्र और सिर हैं। जनक जी के परिवार वाले श्री राम को अपने प्रिय के रूप में देख रहे हैं। उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि मानो ये अपने ही हैं। जैसे सगे संबंधी प्रिय लगते हैं, उसी प्रकार जी जनक के परिवारी जनों को श्री राम और लक्ष्मण जी प्रतीत हो रहे हैं। सहित विदेह बिलोकहि रानी, शिशु सम प्रीति न जाति बखानी। जोगिन परम तत्व में भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। जनक समेत रानियां श्री राम जी को एवं लखन लाल जी को अपने बच्चे के समान देख रही हैं। श्री राम के प्रति वे मातृत्व भाव से देख रही हैं। उनकी प्रीति का, उनके प्रेम का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगी जनों को वे शांत शुद्ध सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दृष्टिगत हो रहे हैं। हरि भगतन देखे दो भ्राता, इष्ट देव सम सब सुख दाता। राम ही चितव भाय जहि सिया, सो स्नेह सुख नहीं कथनिया। भगवान के प्रति आस्था रखने वाले, उनके प्रति भक्ति भाव रखने वाले हरिभक्तों को दोनों भाइयों को सुख प्रदान करने वाले इष्ट देव के समान देख रहे हैं। सीता जी जिस भाव से श्री राम जी को देख रही हैं, वह स्नेह और सुख तो
कहते ही नहीं बनता है। उर अनुभवती न कही सक सो, कवन प्रकार कहे कवि को। यही विधि रहा जाहि जस भाओ, तही तर तस देखो कौशल राओ। उस स्नेह और सुख का वह हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वह उसे कह नहीं सकती हैं। फिर कोई कवि उसे भला किस प्रकार कह सकता है, अभिव्यक्त कर सकता है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव है, उसने कौशलाधीश को उसी रूप में देखा। राजत राज समाज महु, कौशल राज किशोर, सुंदर श्यामल गौर तन, बेस्व बिलोचन चोर। सुंदर सांवले और गोरे शरीर वाले, संपूर्ण संसार के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। सहज मनोहर मूर्ति दो, कोटि काम उपमाल घुसो, शरद चंद निंदक मुख नीके, नीरज नयन भावते जी के। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी खास बनाव श्रृंगार के मनोहर है, मन को हरने वाली है। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। वह सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करते हैं, उसे नीचा दिखाने वाले हैं। और कमल के समान नेत्र मन को अत्यंत प्रसन्न करने वाले हैं। चेतवानी चारु मार मनुहरनी, भावति हृदय जाति नहीं बरनी। कल कपोल श्रुति कुंडल लोला, चिबुक अधर सुंदर मृदु बोला। सुंदर चितवन संपूर्ण संसार के मन को हरण करने वाला है, कामदेव को भी मात करने वाला है। वह हृदय को अत्यंत प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उनके सुंदर गाल हैं, कानों में झूमते हुए कुंडल विराजमान है, ठोड़ी और होठ सुंदर हैं, उनकी वाणी अत्यंत कोमल है। कुमुद बंधु कर निंदक हासा, भ्रिकुटी बिकट मनोहर नासा। भाल विशाल तिलक झलकाही, कच बिलो की अली अवली न जाही। हंसी चंद्रमा के किरणों का तिरस्कार करने वाली है। भौहें टेढ़ी और नासिका मनोहर है। ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं, दीप्तिमान हो रहे हैं। काले घुंघराले बालों को देखकर भवरों की पंक्तियां भी लज्जित हो रही। पीत चौतनी सिरहनी सुहाई, कुसुम कली बीच बीच बनाई। रेखे रुचिर कंबु कलगीवा, जनु त्रिभुवन सुषमा की सीवा। पीली चौकोनी टोपियां उनके सिरों पर सुशोभित हैं, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई गई हैं, काढ़ी गई हैं। शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा को बता रही हैं। कुंजर मणि कंठा कलित, उरनि तुलसी का माल, वृषभ कंध के हरिठवनी, बल निज बाहु विशाल। हृदयों पर गज मुक्ताओं के सुंदर कंठे, तुलसी की मालाएं सुशोभित हैं। उनके कंधे बैलों के कंधों की तरह ऊंचे व पुष्ट हैं। खड़े होने की सान
सिंह की सी है और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार है। उस परमपिता परमेश्वर स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की उपमा के लिए कोई वस्तु विद्यमान नहीं है। वह उपमा से रहित है, अनुपमेय है, आदि है, अनादि है, अनंत है, अखंड है, अव्यक्त है, निराकार है। निराकार स्वरूप में भी वह साकार है, क्योंकि इस सृष्टि के कण कण में उनकी विद्यमानता है। वह दृश्य, अदृश्य, चर, अचर, जड़, चेतन सब में समाहित है। पृथ्वी के कण कण में समाहित है। सूर्य, चंद्रमा, तारे, संपूर्ण ब्रह्मांड उन्हीं का अंश है, उन्हीं की सृष्टि है, उन्हीं की उत्पत्ति है। ऐसे परमपिता परमेश्वर की मानव स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम हम सबके आराध्य हैं, हम सबके आराध्य हैं, सनातन धर्म के रक्षक हैं, धर्म के पालक हैं, अधर्म का समन करने वाले हैं, प्राणियों में सद्भावना, प्रेम, परस्पर सामाजिक सौहार्द का संदेश देने वाले, अपनी लीलाओं के माध्यम से संपूर्ण सृष्टि का कल्याण करने वाले